प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि उनकी बातों का तो मैं जवाब ही नहीं देना चाहता, तो आपका क्या मौक़िफ़ होगा इसके जवाब में कायरा साहब? जब से कल का जलसा हुआ, वैसे तो जब अनाउंस हुआ था तब से ही हुकूमत के हवास उड़े हुए थे, और वज़ीर आज़म साहब ने इससे पहले भी बड़ी धमकियां वमकियां दी कि मैं अंदर करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और उसके बाद उनके वज़रा का भी यही ख्याल था। कल के जलसे को वो ये गेज कर रहे थे कि हम रुकावटें डाल के, हम मुख्तलिफ तरह के रियासती हथकंडे इस्तेमाल करके हम इसको डाउन प्ले करा लेंगे। जब कल का जलसा और इतने बड़ा जमे गफीर अवाम का और जोशो खरोश खास तौर पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट उन्होंने देखी, तो उसके बाद उनके हवास और ज्यादा खराब हुए हैं और वो इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। वैसे तो वजीर आजम साहब अपोजिशन में जब से थे तब भी इसी तरह की गुफ्तगू फरमाते थे, और अब वो वजीर आजम बनने के बाद और जरा लेकिन बुखलाहट के आलम में उनकी गुफ्तगू में और तुंदी आ गई है। उनके वज़रा और उनके साथी और उनके तर्जमान ये कह रहे थे कि कल अपोजिशन के रहनुमाओं ने वहाँ मुनासिब अल्फाज या उनकी ज़बान अच्छी नहीं थी। आज वज़ीर आज़म साहब को ज़बान मुबारक हो, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बड़ी आला गुफ्तगू की है, और उनके तर्जमानों को भी मुबारक हो कि वज़ीर आज़म ने अपनी रवायत को और मजबूती से आगे बढ़ाया, सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया और मजबूती से आगे बढ़ाया है, और मुगलजात का कोई लफ्ज़ रह नहीं गया जो वो अदा न करते। दूसरी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि वो नैब के इदारे को कह रहे हैं, वो अदलिया को कह रहे हैं कि आप फैसले करें, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे आज कहा कि जो इदारे मेरे अंडर हैं उनको तो मैं ऐसे करूंगा कि इनको छोड़ेंगे नहीं। जरा गौर फरमाइए, मुल्क का वजीर आजम मुंह पे हाथ फेर के जिस तरह कोई बदमाश, दुनिया में नहीं कहता, वेरी सॉरी टू से दिस वर्ड, वजीर आजम जैसे भी हो उनके लिए बदमाश का लफ्ज बोल के मुझे अपना ये लफ्ज वापस लेना चाहिए, कि मुंह पे हाथ फेर के जिस तरह नौजवान आपस में लड़ते हैं, एक बड़ा अजीब सा मिजाज होता है, वो धमकियां दे रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के रियासती इदारों को जो मेरे मातहत हैं, जिसमें पुलिस है, जिसमें रेंजर्स है, जिसमें FIA है, जिसमें और बहुत सारे FBR है, जिस तरह इदारे, तो वो कह रहे हैं कि मैं उनको इस तरह बनाऊंगा, इस तरह तैयार करूंगा कि वो इन सब का नाटका बंद कर दें, और मैं इनको C क्लास जेलों में रखूंगा, मैं इनके ऊपर तशद्दुद करूंगा, मैं देख लूंगा। ये कोई नहीं, गुफ्तगू है? तशद्दुद का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया वज़ीर आज़म ने, वैसे बाकी मैं बातें आप जो कह रहे हैं छोड़ूंगा वो नहीं, कही उन्होंने। मेरी गुजारिश सुने, मैं हाँ। छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको C क्लास जेलों में फेंकूंगा, मैं आपको मुंह पे हाथ फेर के कहूँ, मैं आपको देख लूंगा आप क्या हैं, तो इसको क्या कर कहेंगे आप? अच्छा कायरे साहब, मुझे बताइएगा कि कल के जलसे में जो बयानिया आया तीनों जमातों के लीडर्स की तरफ से, बाशमूल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहब और मौलाना फजलुर रहमान, अब जो कराची में कल का जलसा होने जा रहा है इसमें भी यही बयानिया आगे चलेगा, और क्या मियां नवाज शरीफ कल कराची के जलसे में भी खिताब करेंगे, क्योंकि उसकी बागडोर तो आप लोगों के हाथ में है, पीपल्स पार्टी के हाथ में? जी, कल मियां साहब की स्पीच के बारे में, यानी लीडरशिप की स्पीचेस के बारे में तो हमारी रेबर कमेटी है जी, स्टैंडिंग कमेटी, वो फैसला करती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मियां साहब की स्पीच के बारे में। लेकिन जहां तक बयानिए का ताल्लुक है, बयानिया ठीक है, उसमें अल्फाज का चुनाव या अपने अपने आर्गूमेंट का अपना स्टाइल है, उसके पहलू कई हैं, लेकिन जो अहम तरीन पहलू है जो मुस्तकबिल के हवाले से जरूरी है देखना, वो बुनियादी तौर पर यह है कि आप ये देखिए कि फ्यूचर के लिए रास्ता क्या क्या किया जा रहा है। मोटी बात क्या है, जो फंडामेंटल बात है वो ये है कि पाकिस्तान के रियासती इक़्तिदारों को पाकिस्तान के सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और पाकिस्तान के इदारों को आइन के दिए गए दायरा कार के अंदर अपना रोल अदा करना चाहिए। क्या पाकिस्तान का कोई जी होश, जी शऊर बंदा इससे इनकार कर सकता है? आपको इससे इनकार हो सकता है? आपका क्या ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर रियासती मुदाखलत होनी चाहिए सियासत के अंदर? क्या इस मुल्क के आइन को खराब करना चाहिए और इदारों को अपने आइन से मावरा काम करने चाहिए? इसके ऊपर तो हमारी अदालतों के आप फैसले भी हैं। समझते आप हैं कि रोज, रियासती मुदाखलत है सियासत के अंदर इस वक्त? मैं क्या समझता हूँ, मैं तो जुल्फ़कार अली नहीं, मेरा भुट्टो से सवाल पूछ फिर रहा हूँ। आपसे ये है कायरा साहब, एक नेचुरल एक मैं जवाब, बताने लगा हूँ, एक काउंटर मैं क्वेश्चन बताने तो लगा सुन हूँ। लेना फिर। ये पहले काउंटर क्वेश्चन, मैं आपके वैसे सवाल का जवाब दे दूँ। मैं जनरल तो कमर जुल्फ़कार जावेद अली बाजवा भुट्टो साहब की से लेकर, एक्सटेंशन के हवाले से आपकी पार्टी ने भी वोट दिए ना मैं सर? अब आपके पिछले सवाल का जरा एड्रेस कर लूँ, फिर इस पे आता हूँ। तो जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो पिछले 50 साल से ये नैरेटिव लेके चल रहा हूँ। मेरी जंग नहीं है, मेरी जद्दोजहद है,
اور جو اداروں کی بہتری کے لیے بھی ہے، ملک کی بہتری کے لیے بھی ہے، کیونکہ جب تک جمہوری نظام مستحکم اور فعال نہیں ہوگا یہ چیزیں آگے بڑھ نہیں پائیں گی. دنیا کا تجربہ یہ نہیں ہے. اس کے لیے ہاں پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف سے مداخلت ہوئی. کیا آئی ایس آئی کے سابقہ سربراہان نے ایڈمٹ نہیں کیا عدالتوں کے اندر؟ کیا سر جنرل پھر یہاں حنیف پر گل ایک کانٹرڈکشن ہے نا آپ کے بیانیے میں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ پہلے مجھے سمجھتے ہیں اپنا کہ پہلے میرے ساتھ میرا پہلے ایک منٹ رکیے، کاؤنٹر ایک منٹ کوشچن رکیے، تو سن لیجئے ایک منٹ قاہرہ رکیے. میں آپ کا صاحب. سوال لیتا ہوں، میں آپ کا سوال لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں پہلے تو اس کی تصحیح فرما دیجئے کہ کیا یہ حد تک درست ہے. اگلی بات تو کرتے ہیں، یقیناً میں اس کا جواب دیتا ہوں. کیا یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان کے سیاسی عمل میں مداخلت ہوتی رہی اور ہوتی ہے؟ اور ہم جب کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ تو کوئی سلیکٹر بھی ہے، یہ بات تو ہم بڑے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو عمران خان کی حکومت تو نہیں تھی.